हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले बेन 10 सीरीज की बेन की लाइफ के बारे में कि बेन 10 की लाइफ बेन 10 क्लासिक से लेके बेन 10 ओमनिवर्स तक किस तरह से चेंज हुई और बेन 10 की लाइफ में मेन क्या क्या हुआ था। इस टॉपिक पे मैं काफी टाइम से बात करना चाहता था, वो भी एक सेपरेट वीडियो में। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो बेन 10 की फुल लाइफ के बारे में तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। बात करते हैं वीडियो के लाइक एम के बारे में, तो आज की हमारी इस वीडियो का लाइक एम है 1000 लाइक 150 कमेंट। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस स्मॉल से टारगेट को इजीली कंप्लीट करा दोगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को। तो बेन 10 क्लासिक में हमें पता लगा कि बेन की जो एज है वो 10 साल है और वो एक स्कूल का स्टूडेंट है जहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है और उसे स्टडी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बेन 10 क्लासिक में जब उसकी समर की छुट्टियां होती है तो बेन को एक डिवाइस मिलता है ओमनिट्रिक्स नाम का, जिसमें बेन 10 के पास 10 एलियन में ट्रांसफॉर्म होने की पावर आ जाती है। अब ओमनिट्रिक्स का यूज करके बेन 10 10 एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है जिनके पास अलग अलग एबिलिटी होती है। और ओमनिट्रिक्स का यूज करना बेन ने जो है स्टार्टिंग में ही सीख लिया था। जब ओमनिट्रिक्स बेन को मिली उसी नाइट में बेन को पता लग गया था कि ओमनिट्रिक्स को कैसे यूज करना है और ओमनिट्रिक्स का यूज करके उसे क्या करना है। ओमनिट्रिक्स का यूज करके बेन ने डिसाइड किया कि वो पूरी दुनिया को बचाएगा और पूरी दुनिया को बचाने की इस मिशन में हमें देखने को मिला कि एक एपिसोड में बेन को उसका क्रश मिलता है जो कि काय ग्रीन, लेकिन बाद में हमें पता लगता है कि काय ग्रीन जो है बेन के गले में एक पट्टा डाल के उसे घुमाना चाहती थी। ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था उसको। और उस एपिसोड में बेन की जो फीलिंग्स है वो काफी ज्यादा हर्ट होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे बेन की जो ओमनिट्रिक्स है उसको वो यूज करके वो दुनिया को बचाता है। और थोड़े टाइम बाद हमें पता लगता है कि बेन की जो ओमनिट्रिक्स है काफी सारे एलियन के डीएनए स्कैन कर चुकी है। और धीरे धीरे बेन की ओमनिट्रिक्स ने कुछ एलियंस को अनलॉक भी किया था। और बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स आने के बाद बेन ने ओमनिट्रिक्स को खराब कर दिया, वो भी गलती से। और हमें पता लगा कि बेन 10 सीरीज का जो पूरा यूनिवर्स है वो कभी भी खत्म हो सकता है ओमनिट्रिक्स के फटने के बाद। जिसके बाद बेन एक ट्रिप पे जाता है टेट्रैक्स के साथ और ग्वेन के साथ, जहाँ पे वो एजमथ से मिलता है। और हमें पता लगता है कि बेन का जो एलियन है ग्रे मैटर, उसकी स्पीसीज के एक बंदे एजमथ ने जो है ओमनिट्रिक्स का क्रिएशन किया था। अब एजमथ पहले तो मना कर देता है कि ओमनिट्रिक्स को मैं दोबारा से ठीक नहीं करता, लेकिन बाद में वो ठीक कर देता है और बेन 10 अपने सबसे जायंट एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है जिसका नाम है वेविग। बेन 10 का काफी जायंट एलियन था और वो काफी पावरफुल था, जिसका यूज करके बेन 10 विल्गैक्स की पूरी आर्मी और विल्गैक्स को डिफीट कर देता है। और बेन 10 की जो ओमनिट्रिक्स है उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बेन उसे उतार देता है। बेन 10 एलियन फोर्स में उसे दोबारा पहनता है और बेन 10 की जो प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स थी वो रिकैलिब्रेट होती है और उसमें काफी सारे न्यू एलियन डीएनए आ जाते हैं। जिस न्यू लिस्ट में सिर्फ बेन 10 क्लासिक का एक एलियन था जिसे आप लोग वेविग के नाम से जानते हो, जहाँ पे बेन 10 ने इन सारे एलियंस का यूज करके काफी पावरफुल एलियंस को डिफीट किया था। और बेन 10 के सबसे पावरफुल एलियन की अपीयरेंस हमें बेन 10 एलियन फोर्स में ही देखने को मिली थी, जिसे आप लोग एलियन एक्स के नाम से जानते हो। एलियन एक्स बेन 10 का अब तक का सबसे पावरफुल एलियन है, जिसे बेन 10 एलियन फोर्स में बेन ने यूज किया था। हालांकि उसकी सिर्फ थोड़ी सी पावर का बेन यूज कर पाया था। और उसके बाद हमें एल्बिडो इंट्रोड्यूस कराया गया। बेन ने एल्बिडो को काफी बार डिफीट किया। विल्गैक्स दोबारा से आया, उसने ओमनिट्रिक्स को दोबारा से कब्जे में ले लिया था, 10 दुनिया को जीता। लेकिन उसके बाद भी बेन 10 कभी नहीं आ रहा। उसकी जो प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स है जो कि बेन 10 एलियन फोर्स में रिकैलिब्रेट हो गई थी, वो भी बेन 10 एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में डिस्ट्रॉय हो गई, जहाँ पे एल्बिडो की अल्टीमेट्रिक्स को बेन ने छीना और अल्टीमेट्रिक्स का यूज करके विल्गैक्स को समुद्र में जाके हरा दिया था। जिसके बाद बेन 10 अल्टीमेट एलियन स्टार्ट हुआ और बेन 10 अल्टीमेट एलियन में बेन के हमें काफी सारे अल्टीमेट एलियंस देखने को मिले थे, जिनका यूज करके बेन ने काफी पावरफुल विलन्स को डिफीट किया था। और इसी बीच बेन के सामने काफी पावरफुल विलन्स भी आए थे, जैसे कि एग्रेगर, जो कि 5 एलियन को एब्जॉर्ब करने के बाद अल्टीमेट एग्रेगर बन गया था, जिसे बाद में जाके अल्टीमेट केविन ने डिफीट किया था। और बाद में बेन ने अल्टीमेट केविन को डिफीट किया, उसकी मदद की और दोबारा से अल्टीमेट केविन को नॉर्मल केविन बना दिया था। इसी बीच हमें देखने को मिला बेन 10 के सबसे पावरफुल एलियन का होम प्लेनेट यानी कि फोर्स ऑफ क्रिएशन, जहाँ पे सारे के सारे सेलेस्टियल सेपियंस रहते हैं। अब एग्रेगर को डिफीट करने के बाद धीरे धीरे हमें पता लगा कि डैगन को भी बेन 10 की सीरीज में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। डैगन बेन 10 अल्टीमेट एलियन का सबसे पावरफुल विलन था, जिसको बाद में विल्गैक्स ने ही डिफीट किया। और विल्गैक्स को बाद में बेन ने एस्क्लोन का यूज करके डिफीट किया था और एस्क्लोन भी एजमथ की ही क्रिएशन थी। ये काफी सारे बेन 10 के एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाले एलियंस की तरह काम करती थी और ये यूजर की एज को भी मेंटेन करके रखती थी, यानी कि यूजर की जो एज है वो एक जगह पे मेंटेन रहती है और एक तरह से उसका पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अब बेन 10 अल्टीमेट एलियन में डैगन को हराने के बाद एजमथ जो अल्टीमेट्रिक्स को बेन से छीन लेता है, क्योंकि अल्टीमेट्रिक्स में काफी
सारे फॉल्ट थे जिसकी वजह से एजमत को अल्टीमेट्रिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हालांकि बेन ये बात जानता था कि अल्टीमेट्रिक्स में काफी सारे फॉल्ट्स है, जिसके बाद एजमत बेन को देता न्यू ओमनिट्रिक्स बेंटन अल्टीमेट एलियंस के लास्ट एपिसोड में। जिसके बाद बेंटन ओमनिवर्स स्टार्ट होता है। वहाँ पे बेन के पास हमें काफी सारे न्यू एलियंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि वैम्पायर, ब्लॉग्स, एटॉमिक्स, ऐसे ही काफी सारे और भी एलियंस देखने को मिले थे। जिसके बाद बेंटन ओमनिवर्स में बेन को काफी पावरफुल विलन्स का सामना करना पड़ा, जैसे कि खाइवर, नेमेट्रिक्स के प्रेडिएटर, या फिर आप लोगों को मेल्टोरेंट तो देखने को मिला ही होगा, जो कि बेंटन सीरीज का एक काफी पावरफुल विलन था, जो कि क्रोनोसेपियन स्पीसीज से बिलोंग करता है। क्रोनोसेपियन बेंटन का एक काफी पावरफुल एलियन है, जिसको आप लोग क्लॉकवर्क के नाम से जानते हो। अब यहाँ पे बेंटन ने काफी पावरफुल विलन्स का सामना किया था और अपने एलियन एक्स का यूज करके तो बेंटन ओमनिवर्स में सेरेना और वेल्कस को मना के पूरे बेंटन यूनिवर्स को दोबारा से हूबहू कॉपी करके क्रिएट किया था। यानी कि बेंटन ओमनिवर्स में बेन का जो पूरा यूनिवर्स है वो डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन बाद में एलियन एक्स की पावर का यूज करके बेन ने जो है दोबारा से एक कॉपी यूनिवर्स बना दिया था और इस बारे में लगभग किसी को भी पता नहीं लगा। और बेंटन ओमनिवर्स में तो हमें मल्टीवर्स भी इंट्रोड्यूस कराया गया था, जहाँ पे हमें पता लगा कि हर एक यूनिवर्स में हर एक बेन के पास अपनी एक अलग वॉच है, जिसका यूज करके वो एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और एक ऐसी टाइमलाइन भी हमें इंट्रोड्यूस कराई गई जहाँ पे बेन के पास कोई भी ओमनिट्रिक्स नहीं है, लेकिन उस टाइमलाइन में भी ग्रैंडपा मैक्स जो है एक प्लम्बर थे। इन सब के बाद आता है बेंटन ओमनिवर्स की एंडिंग, जहाँ पे हमें पता लगता है क्वांटम मेलिया के बारे में। ये एक ऐसी स्पीसीज थी जो कि यूनिवर्स क्रिएट कर सकती थी, लेकिन इनका कोई रियल रूप कोई भी नहीं देख पाता। इनको देखने वाला बंदा सिर्फ उसी चीज को देख पाता है जिसको वो सबसे ज्यादा पसंद करता है। अब यहाँ पे बेंटन के एलियन फीडबैक की रियल पावर हमें देखने को मिली कि वो अनलिमिटेड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि उसने बिग बैंग को यहाँ पे एब्जॉर्ब किया था, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी थी और फीडबैक को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ पे बेंटन ओमनिवर्स की एंडिंग होती है, जहाँ पे बेन जो है रुक को ये बात बोलता है कि हम जाएंगे एक स्पेस ट्रिप पे। तो क्या आप लोग स्पेस ट्रिप देखना चाहते हो या नहीं बेंटन ओमनिवर्स के सेकंड सीजन में? तो कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। और अगर आपके माइंड में बेंटन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर किसी और यूनिवर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, हम उसे Q&A वीडियो के क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज, मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख लेना, वो काफी ज्यादा उस समय एक बार चेकआउट कर लेना।